इस वीडियो में हम कुर्ते के पिछले हिस्से को डिज़ाइन करेंगे। तो कुर्ते को पिछले हिस्से को डिज़ाइन करने के लिए नॉर्मल तरीके से आपको कुर्ते की कटिंग करनी है। कुर्ते की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। अब हम इसमें लूप और बटन से डिज़ाइनिंग करेंगे कुर्ते के पिछले हिस्से को। तो मैंने ये बटन बनाया है और लूप बनाने के लिए हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने यह एक तरह से कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से हम स्लांट कर लेंगे, तिरछा कर लेंगे। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका बराबर रहना चाहिए, तो आपकी डोरी एकदम अच्छी रेप बनेगी, क्रॉस बनेगी। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। मुझे छोटे छोटे लोग बनाने, तो मैं छोटी छोटी डोरियाँ बनाकर उन्हें सीधी कर लूँगी, क्योंकि छोटी डोरी जो हम बनाते हैं तो वो आसानी से सीधी हो जाती है। लंबी डोरी को सीधी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सीधी तो हो जाती है पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इस तरह से हम इसमें से कट कर लेंगे डोरियों को। डोरी को आप 1 इंच की कट करिए, क्योंकि जितनी पतली आपकी डोरी कट होगी उतनी आसानी से वह सीधी हो जाएगी। अब आप इसको इस तरह से सिलिए और फिर हम इसे सीधा करेंगे। अब हम बड़ी सुई लेंगे और उसमें हम 4 लेयर धागे की डालेंगे, ताकि धागा थोड़ा मजबूत हो जाए। अब हम इसके ये बीच वाले पोर्शन पे यहाँ पर डालेंगे सुई को और एक बार और नॉट बनाएंगे, ताकि ये मजबूत हो जाए, निकले नहीं बीच में। और फिर हम उल्टी सुई करके इस तरफ डाल देंगे। और आप फिर इसको इस तरह से देखिए, ये यहाँ से ऐसा होना चाहिए। फिर आप इतनी 3 फिंगर में पकड़िए और धीरे धीरे करके निकालिए। बहुत आप इनको दबा के मत पकड़िए, थोड़ा सा अंदर आप गैप रखिए, तो ये आराम से इसमें से सीधी हो जाती है। और वो रेब होती है तो वैसे भी कपड़ा थोड़ा स्लिपरी होता है, फिसलता है, तो आसानी से सीधी हो ही जाती है। तो इस तरह से हम डोरी सीधी कर लेंगे और उसके बाद हम ऐसे लूप लगाएंगे कि ये डोरी में इस तरह से आएंगे और सिलाई का और रख लेंगे। ये बटन है हमारा, तो इसमें आराम से इस तरह से निकल जाए। तो इतना ये हमारा बटन निकल रहा है। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। तो इस तरह से हम इतने बड़े लूप्स कट करेंगे। और अब इन्हीं साइज के आप जितने आपको बटन लगाने उतने लूप्स कट कर लीजिए। हम इस तरह से डबल करके रखेंगे और लूप्स कट करेंगे। एक बार और चेक कर लीजिए आप, अगर छोटे बड़े होते हैं तो आप इनको बराबर कट कर लीजिए। अब मैंने ये कैनवास लिया है और इस पर हम पीछे वाले नेक को ड्रॉ करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ से 3 इंच लेंगे और लंबाई में 3.5 इंच लूँगी। और एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर उसमें राउंड शेप बना देंगे। ये आपकी चॉइस पर है, आप इसे कितना कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम हर तरफ से बाहर से 1 इंच या 1.25 इंच की हम इसे निशान लगाएंगे गोलाई में। उसके बाद हम यहाँ से भी 1 इंच लेंगे और 1 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो, आपकी चॉइस पर है ये सब कुछ, पर 1 इंच सफिशिएंट होता है। आप इसे थोड़ा ज़्यादा है, ये 1.25 इंच है, तो इतना भी ले सकते हैं। और यहाँ से मैं टोटल जितना कि हम जिप वाले कुर्ते होते हैं, जिप लगाते हैं 14 इंच, उतने पे यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी। ऊपर से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, जैसे कि आपकी कमर लंबाई आती है उस जगह तक। जो भी आपकी कमर लंबाई आ रही है, 15 इंच आ रही है, 15 इंच पे लगाइए। और आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही लगाएं, आप छोटा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे इसको 14 इंच में तक में लगाऊंगी, तो इसे 15 या 15.5 पे मैं इसे कट कर लूँगी। और यहाँ से हम इसको गोलाई में कट कर लेंगे, यहाँ से भी कट कर लेंगे। और फिर हम इसको बीच में से कट करेंगे, लेकिन हम यहाँ तक 1 से 1.5 इंच ऊपर रखकर कट करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा बीच में से इस तरह से कट करना है हमें।
तो ये इस तरह से हमारा नेक का पैटर्न होगा और इसको हम एक एक्स्ट्रा रफ कपड़े पर प्रेस कर चिपका लेंगे। अब हमने ये एक एक्स्ट्रा कपड़े पर इसको चिपका लिया है, थोड़ा बाहर बाहर से इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ कॉर्नर्स पर इस तरह से कट लगाएंगे ताकि ये इस तरह से आसानी से इस पर फोल्ड हो जाए। और अब हम एक रफ सिलाई लगाकर इस कपड़े को कैनवास के ऊपर फोल्ड कर लेंगे। अब हमने ये कुर्ते के पिछले हिस्से को लिया है और इसका मैंने यहाँ पर ये सेंटर निकाल लिया है। यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे और हमने जो ये इस कपड़े पर कैनवास लगाया है इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर यहाँ पर कट लगाएंगे। इस कट से आप इस कट को मिलाइए और फिर आप पिन लगा लीजिए और यहाँ से आप इसके सेंटर को और इसको ऐसे डबल फोल्ड करके इसका भी सेंटर निकालिए और इसके सेंटर को भी मिलाइए। ये देखिए इस तरह से और पिन लगा लीजिए ताकि आपका कपड़ा एकदम सेट हो जाए। और अब हम यहाँ से इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे कैनवास की। इस तरह का नेक बनाने के लिए आप हमेशा पहले ये राउंड शेप की सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद आप ये वाली सिलाई लगाइए और मशीन को गोलाई पे हमेशा धीरे धीरे चलाइए। और अब हम ये बीच वाली सिलाई लगाएंगे। थोड़ा ऊपर से आप सिलाई स्टार्ट कीजिए। अब हम इसे कैनवास से थोड़ा बाहर बाहर कट कर लेंगे कपड़े को और बीच में भी हम कट लगा देंगे। इस तरफ भी थोड़े कट्स लगा दीजिए क्योंकि मेरी सिलाई थोड़ी सी कैनवास के ऊपर आई है और यहाँ पर भी हम इस तरह से कट कर देंगे और ये पूरे में ऐसे कट लगा देंगे और अब हम इसे इस तरफ टर्न कर लेंगे। हमेशा कॉर्नर्स के लिए आप किसी की मदद से इनको बाहर निकालिए तो ये शार्प कॉर्नर बनेंगे। इसको आप प्रेस कर सेट कर लीजिए। अब हम इसमें लूप लगाएंगे और बटन्स लगाएंगे। लूप लगाने के लिए आप राइट हैंड साइड पे लूप लगाइए। यह कुर्ते की बैक वाले पोर्शन की राइट हैंड साइड आएगी। आप कुर्ते के सीधे हाथ की तरफ लूप लगाइए। ये आपके इस तरह से लूप लगेंगे और लूप के आप निशान लगा दीजिए आपको कितनी डिस्टेंस पे लूप लगाने हैं। यह सब कुछ आपकी चॉइस पर है। बहुत से लोग पास पास लगाना पसंद करते हैं और आप थोड़ा दूर दूर भी लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस आप देख लीजिए क्योंकि हमारे ये बटन की डिस्टेंस आप देख कर लगाइए। यहाँ से हम 1.5 इंच की डिस्टेंस पर लूप को लगाएंगे। तो हर 1.5 इंच की डिस्टेंस पे आप मार्क लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 लूप आपके लगेंगे। आप चाहें 8 करना तो इनको थोड़ा पास कर सकते हैं। इस तरह से हम लूप पकड़ेंगे, देखेंगे दोबारा कि कितना हमें ज़रूरत है। तो हम इतनी हमें सिलाई की ज़रूरत है, इतने लूप हमारे सिलाई में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें लूप को लगाइए। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लगाएंगे बीच में। हम यहाँ पर लूप बटन तो लगाएंगे लेकिन एक गैप आता है, इसके लिए हम यहाँ पे बीच में कपड़ा लगाएंगे। तो ये मैं सिंपल सा कपड़ा लूँगी। इस तरह से आप कोई भी चौड़ा कपड़ा लीजिए। ये चौड़ाई आपकी चॉइस से कम ज़्यादा हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। 2-3 इंच का चौड़ा भी आप ले सकते हैं। इस कपड़े को हम इस तरफ
टर्न करके उल्टा साइड पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ कॉर्नर पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। ये सीधा करने में आसानी होगी और ये बहुत मोटा होता है तो बड़ी आसानी से इस तरह से भी सीधा हो जाता है। और ये हमने इसलिए सिलाई लगाई है कि फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पीछे हमारे कोई धागे वगैरह नहीं निकले, क्योंकि ये रेयॉन फैब्रिक है तो इसके धागे बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, तो उनको हमें बचाने के लिए इस तरह से करना होगा। अब मैं यहाँ पर जो इस कपड़े को लगाऊंगी तो ये मैं ऊपर से 10 इंच के बाद से लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी थोड़ी जगह तो ये गैप दिखाई देगा, लेकिन आपकी इतना डीप रखिए कि आपका ब्रा वाला पोर्शन को कवर करना है, तो इसके लिए आप यहाँ से 10 इंच लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इसके बाद से आपका कवर हो जाता है। और हम इस पट्टी को यहाँ से इसके नीचे से 10 इंच के नीचे से यहाँ पर लगाएंगे। तो यहीं से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और इसे हम यहाँ रखेंगे। यहाँ कॉर्नर पर आप सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए और मुड़ जाइए, और फिर दोबारा आप इस पर इसके पास में रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। मैं सिलाई बस अब ये हमारी कपड़ा यहीं तक है तो यहीं तक लगाऊंगी, और फिर हम यहाँ पर ये बटन्स लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ के बटन्स को एकदम यहाँ किनारे लगाइए तो थोड़ा सा यह गैप आ जाएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं खुला ना दिखे तो फिर कोई बात नहीं, आप एकदम थोड़े से बटन को इस तरफ लगाइए, थोड़ी सी दूरी की साइड पर। तो इस तरह से हमारे ये कुर्ते का बैक पोर्शन का डिज़ाइन बन जाएगा। अब आप इसको नॉर्मल कुर्ते की तरह सिल लीजिए, उसके लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस तरह से यह कुर्ते का लूप डोरी वाला बैक नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।